हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी सिमी मैम आपकी क्लास का चैप्टर 2 लेके आई हूँ, जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन क्या होता है? तो बच्चों, एक आम भाषा में देखा जाए तो फ्रैक्शन वो होता है जब हम किसी एक चीज़ को कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बराबर हिस्सों में। तो वो जो हिस्से होते हैं, वो जो पार्ट्स होते हैं, उनको फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ सपोज मैं आपको करके दिखाती हूँ। सपोज हमारे पास एक चपाती है या पिज्ज़ा, कुछ भी कह सकते हो आप। हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और सपोज मैंने उसका जो आधा हिस्सा है मैंने खा लिया, तो मैंने कितना पोर्शन खाया इसका? 1/2। क्या मतलब है इस बात का कि दो एक हिस्से के, एक चीज के हमने दो हिस्से किए, और उसका अगर मैंने आधा हिस्सा खा लिया तो मैंने कितना खाया? 1/2। मतलब उस हिस्से को, इस हिस्से को हम 1/2 कहेंगे। अगर हम इसके चार हिस्से करते हैं इसी चपाती के, बराबर बराबर लेकिन इक्वल होने चाहिए, इक्वल हिस्से यानी कि इक्वल पार्ट होने चाहिए इसके। कितने कितने पार्ट बने? 1 2 3 4। तो ये वाला पोर्शन जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? 1/4। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, जब हम किसी चीज को बराबर बराबर पार्ट्स में बांटते हैं और उसकी एक पोर्शन को हम इस तरह से बोलते हैं 1/4, 2/3। और ये बड़ा मतलब अलग अलग इसको आप फिगर में ले सकते हो। 1/4, 2/5, 5/3, 8/9, कुछ भी। तो इस तरह के जितने भी डिजिट्स होते हैं जो बाई की फॉर्म में आते हैं, अपान की फॉर्म में आते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहले हम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में आज हम क्या करने वाले हैं। हम टाइप्स करने वाले हैं इसकी, जिसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सीखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखेंगे, इनकी पिक्चर्स के साथ उनको मैच करेंगे। और आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब सीखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है? कितनी टाइप्स की होती हैं फ्रैक्शन? ऐसे तो बहुत सारी टाइप्स की होती है, लेकिन जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वो हम आज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन देखें, 3/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आप पूछेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर होता है जो ऊपर नंबर होता है, और डिनोमिनेटर होता है जो नीचे नंबर होता है। ठीक है, जिस जिस फ्रैक्शन की फॉर्म में न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और जिस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है, जैसे 7 बड़ा है और 4 जो है वो छोटा है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है ये इम्प्रॉपर। ठीक है, और एक होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा होल नंबर साथ में दिया होता है और उसके साथ जो है प्रॉपर फ्रैक्शन दी होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 होल नंबर दिया है, उसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर है, न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इस ऐसी वाली फिगर को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम आ रहे हैं अपनी एक्सरसाइज पे 2.1 पे। इस पे कुछ क्वेश्चन जो है कैसे दिए हुए हैं, कुछ हमें सम्स दिए हुए हैं, जैसे 2 × 5, 2 × 1/2। ये जो है ये हमारे छोटे छोटे सम हैं। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई हैं, इससे हमें इनको मैच करना है। हमसे पूछा गया है विच ऑफ ड्राइंग A to D शो। अब ये ड्राइंग जो है, ये जो हमारी फिगर्स हैं, ये इस कौन सी वाली ड्राइंग से मैच कर रही हैं, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कौन सी फिगर से मैच कर रहा है, कौन सी फिगर को वो कवर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 × 1/5। 2 × 1/5 का क्या मतलब होता है? सबसे पहले आप ले ले 1/5। 1/5 का क्या मतलब है कि कोई ऐसी फिगर, जैसे मैंने पहले बताया फ्रैक्शन क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसको हम
डिवाइड करते हैं बराबर हिस्सों में। तो इस वाली फिगर का क्या मतलब है कि वन कोई ऐसी फिगर जिसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है और 1 हिस्सा उसका शेडेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे 5 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, एक हिस्सा उसका शेडेड है। तो ये देखिए नीचे जो है 1 2 3 4 5 जो है यहाँ पे क्या 5 हिस्से किए हुए हैं फिगर के और इसका एक हिस्सा शेडेड है, एक यहाँ पे शेडेड है, एक यहाँ पे शेडेड है। तो दो हैं, दो फिगर्स हमें बताई गई हैं, तो इसलिए यहाँ पे इंटू 2 भी है, यानी कि ये भी 1/5 है और ये भी 1/5 है। तो इसका मतलब 2, तो यही फिगर जो है हमारी 2 इंटू 1/2 इंटू 1/5, तो ये हमारी इसके साथ मैच कर रही है। मीन्स हमारा जो है ये पार्ट जो है इसको कवर कर रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, सॉल्व भी कर लेते हैं साथ में। ये 1 पार्ट है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1/5 का क्या मतलब है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आया 2 आया, और इस 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, आया 5। तो ये हमारा आंसर जो है आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटू 1/2। ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें एक किसी हिस्से को किसी चीज को दो हिस्सों में बांटा गया है, किसी फिगर को दो हिस्सों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी फिगर, ये देखिए ये 3 है, ये 4 है। तो ये जो है ये हमारे जो फिगर है ये इसको कवर कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा है देखिए 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू ये भी 1/2 है। इसमें क्या है 1 शेडेड हिस्सा है इसका, टोटल इसके 2 हिस्से हैं और 1 शेडेड हिस्सा है, तो ये भी 1/2 है। क्या मतलब 2 हिस्से हैं टोटल और एक शेडेड हिस्सा है, यहाँ भी 2 हिस्से हैं टोटल और एक शेडेड हिस्सा है। तो यहाँ इसको कैसे करना है हमने 2 इंटू 1/2, ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका। इसको कैसे करेंगे, जब अब यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां पे हम 1 लगाएंगे। ठीक है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आया, इसको भी 1 के साथ 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आया। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि ये ओवर में आ रहा है। 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये क्या किया हमने, ये वाला हिस्सा भी शेडेड हो गया, दूसरी फिगर में ये वाला हिस्सा भी शेडेड हो गया, यानी कि दोनों हिस्से जो है शेडेड हो गए। टोटल ये कितनी पिक्चर बन रही है, 1 पिक्चर बन रही है। ठीक है, इसी तरह से आप थर्ड भी ऐसे ही कर सकते हैं। थर्ड फिगर जो है 2/3 जो है ये आप होमवर्क करेंगे, ये दोनों आपके होमवर्क रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ कि 2/3 का क्या मतलब है। एक ऐसी चीज जिसके 3 हिस्से हैं, एक ऐसी फिगर जिसके 3 हिस्से हैं और 2 हिस्से जो है, 2 पार्ट जो है उसके शेडेड हैं। तो ये सामने पिक्चर दिख रही है, 3 हिस्से हैं 1 2 3 और 2 पार्ट जो है इसके शेडेड हैं, और 3 इंटू 3 का मतलब 3 बारी है, 1 2 3। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसी तरह से ये फिगर जो है ये इसके साथ मैच कर रही है 1 1/4। ठीक है, ये आपको सामने दिख रही है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो है बड़े इजीली कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पे सिर्फ आपको मैच करना है और थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, आगे मैं फिर से 2 क्वेश्चनों को फिर से रिपीट करवाऊंगी, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करवाऊंगी यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या था, 2 इंटू 1/5, 2 इंटू 1/5, एक हिस्सा मैंने इसका लिया है। इसको क्या हमने बताया था कि एक ऐसी चीज लेनी है जिसके 5 हिस्से हों, 5 हिस्से हों और 1 पोर्शन इसका क्या है, शेडेड है, और बाकी सारे पोर्शन जो है क्या है, ये देखो मैंने 1 हिस्सा लिया इसका और इसको मैंने क्या किया, इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और एक हिस्सा जो है इसका, एक पार्ट जो है इसको हमने शेड कर दिया। तो अब आप बड़े ध्यान से देखें, शेडेड पार्ट क्या है 1, टोटल कितने हैं 5। ठीक है, ऐसी ऐसी यहाँ पे कितनी फिगर है, 2 फिगर है। तो 2 इंटू 1/5, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो है मैं आपको रिपीट करवाती हूँ आगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए ये हमारा सेकंड पार्ट था। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फिगर है, इसमें 1 जो है पोर्शन शेडेड है,
और दूसरा जो है वाइट है। पीछे भी ये फिगर ली थी हमने, सेम क्वेश्चन है, मैं फिर से करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये कवर हो जाए। लुक फॉर टू शेप्स है यहाँ पे, ईच डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और टोटल शेडेड कितने हैं, टू हाफ्स, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है। इसका मतलब इन दोनों को जब हमने मिलाया तो क्या बना, वन बना। तो वन आंसर हमने वहां भी इसको रिपीट किया था, 2 इंटू 1/2। या तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया आया 2। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो और यहाँ पे सीधा भी कर सकते हो आप, 2 को क्रॉस करके 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 वो भी कर सकते हो। तो ये आंसर आया हमारा 1, कि होल में ये 1 ही है। एक साइड पे आपने वन पोर्शन को शेडेड किया, दूसरी साइड पे दूसरे पोर्शन को शेडेड किया, तो होल में ये 1 ही है। तो इसको आप इजिली कर सकते हो बड़े आराम से। जब आपको समझोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। अब हमारा एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है, थोड़ा सा बस ध्यान देना। सम पिक्चर्स A to C, यहाँ पे कुछ पिक्चर है बट मैंने 2 ही पिक्चर्स ली हैं, आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 3 इंटू 1/5, 3 इंटू 1/5। सम पिक्चर्स क्या है, हमने 2 पिक्चर ली हुई हैं क्योंकि आपके मैथमेटिक्स में बहुत सारी पिक्चर है, तो लेकिन हम 2 ही लेंगे ताकि बाकी आप 1 या 2 वो आप होमवर्क करोगे। अब इसमें क्या है, 3 इंटू 1/5, क्या मतलब है इसका, कि इसमें आपने 2 पिक्चर यहाँ पे दिखाई है हमने। अब आपने पहचानना है कि ये पिक्चर जो है इसको कवर कर रही है, ये पिक्चर जो है हमारे क्वेश्चन जो है इसमें कवर कर रहा है। क्या है, 3 इंटू 1/5, हमारा क्वेश्चन है 3 इंटू 1/5, यानी कि एक ऐसी चीज जिसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक ऐसी चीज, कुछ भी ले सकते हैं आप, स्क्वायर ले लो, एक ऐसी चीज जिसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 एंड 5, 5 हिस्सों में डिवाइड किया, और उसका एक हिस्सा जो है ये क्या है, शेडेड है, कोई एक हिस्सा इसका शेडेड है। ठीक है, बन गया। लेकिन ऐसी पिक्चर जो है कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, यानी कि आपने 3 पिक्चर्स ऐसी और बनानी है जिसका 1 हिस्सा जो है वो शेडेड है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन से हमारा कौन सा मैच कर रहा है, कौन सी फिगर को ये हमारा क्वेश्चन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे सी पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कितने इसके पोर्शन है, 1 2 3 4 5 पार्ट्स बन गए। इसके कितने बने हैं, 1 2 3 4 5, इसके भी 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट्स। अब पिक्चर्स के, पिक्चर्स कितनी है, 3 है, तो पार्ट्स कितने हैं, 5 है, और उनमें से हर पार्ट का एक पोर्शन जो है वो शेडेड है। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही बैठ रहा है कि 1/5, यानी कि 1/5, ये भी 1/5 पिक्चर बन गई, ठीक है, ये भी 1/5 पिक्चर बन गई, और ये भी हमारी 1/5 पिक्चर बन गई, और टोटल कितनी है, 3, यानी कि 3 इंटू 1/5। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है किसके साथ मैच करता है, फिगर सी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है मैच कर रहा है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 3 इंटू 3/5। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 3/5। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं अगले पेज पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 इंटू 1/3, ठीक है, 2 इंटू 1/3। अब यहाँ पे क्या किया है कि 1/3, कोई ऐसी पिक्चर जिसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है और उसका एक पोर्शन क्या है, शेडेड है, ये वाला पोर्शन इसका शेडेड है, और कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 हिस्सों में, यानी कि 3 पार्ट्स में। यहाँ पे मैच कर लो, ये तो है नहीं क्योंकि ये 5 पार्ट्स हैं, और यहाँ पे जो है 3 पार्ट्स बन रहे हैं। देखिए ध्यान से, 1 2 3, 1 2 3, 3 पार्ट्स हैं। ये भी क्या आ गई, क्या फिगर आ गई, 1/3, ये भी क्या आ गई, 1/3। 1 हिस्सा शेडेड है, ये देखिए आपके सामने दिख रहा है, ये वाला हिस्सा ये शेडेड है, शेडेड हिस्सा 1 है, टोटल हिस्से कितने हैं, 3 है। तो बिल्कुल सिंपल है, 2 इंटू 1/3,
3। अब इसने आगे ये भी बताया है इज इक्वल टू 2/3। अब इसको जब हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे करके देखते हैं। 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3, ये हमारा 2/3 आंसर आया। लेकिन इन्होंने गिवन दिया हुआ और साथ में पिक्चर भी दिखाई है। पिक्चर में इन्होंने क्या दिखाया है, यही चीज जो है आपको समझनी है। ये बहुत समझने वाली चीज है कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि 2 × 1/3 ए पोर्शन है जिसमें 3 हिस्से किए हैं, 1 शेडेड है। दूसरे पोर्शन में भी 3 हिस्से किए हैं, 1 शेडेड है। इज इक्वल टू, साथ में इज इक्वल टू भी डाला है, इज इक्वल टू। अब फिगर तो हमारी वही है, फिगर थोड़ी चेंज होनी है। तो टोटल कितने इसके पार्ट्स कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं और 2 हिस्से जो है वो शेडेड हो गए हैं। कैसे हो गए हैं 2 हिस्से शेडेड, जब हम दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर आया 2 हिस्से शेडेड और 1 जो है अभी बचा हुआ है, यानी कि 2/3। 2 हिस्से शेडेड है इसके और टोटल कितने हैं, 3 है। तो ये इन दोनों को प्लस करके हमारा ये आंसर आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, सॉरी प्लस करके नहीं, मल्टीप्लाई करके। तो हमारे दोनों क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए आपके एक्सरसाइज 2.1 में। तो हमने क्या सीखा इसमें, हमने इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। साथ में हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। साथ में हमने सीखा कि डिवाइड करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, उनको कट भी कर सकते हैं। पीछे हमने एक क्वेश्चन में इसको कट किया था। और साथ में हमने क्या सीखा कि इक्वल पार्ट एज पर शेप डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, जैसे 3/5 होगा। ठीक है, एक चीज के 5 हिस्से किए हमने, जैसे एक चीज है उसके 5 हिस्से हमने कर दिए और उसमें से 3 क्या है, 3 जो है वो शेडेड है। तो जो नीचे वाले इक्वल पार्ट्स पर शेप, टोटल जितने इक्वल पार्ट्स हैं वो क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, जितने इक्वल पार्ट्स है ना, नीचे जितने हिस्सों में डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स, वो हमारा डिनोमिनेटर बन रहा है। और शेडेड पोर्शन जो है वो हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। शेडेड जितने शेड, जैसे यहाँ पे 3 शेडेड है, 1 2 एंड 3, ये 3 पोर्शन हमने जो शेड किए हैं ये हमारे ऊपर आए, वो हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। और नंबर ऑफ शेप्स जितनी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जितने नंबर ऑफ शेप्स, जैसे वहां पे थे 3 थे, 1 2 3, किसी में 1 2 3 4 5 थे, तो वो जो है उसके साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा। साथ में नेक्स्ट स्टेप में हमने इस टॉपिक में हमने क्या किया, हमने 2.1 के 2.1 का 1 और 2 कवर किया। तो ये सारा जो है हमने बड़ा अच्छे से कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सिर्फ मैच करना था और थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करनी थी। आगे हमारे क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे, बट ये जो आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था ये बहुत ही ईजी था। आप इसको ध्यान से करेंगे और इजिली कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।